नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। यहां पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, चाहे कुछ भी मिले, बढ़िया मिलेगी। पेपर जो होगा आपका एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड होगी, ठीक है, ताकि आपको मज़ा आए पढ़ने में। मज़ा के साथ साथ आपको नौकरी भी मिले। मज़े से कुछ नहीं होगा, मज़े फिर नौकरी के बाद ले लेना, नहीं तो फिर नौकरी से पहले ज़्यादा मज़े लेगी तो नौकरी मिलेगी नहीं भैया। हाँ, बहुत टेढ़ा काम हो जाता है ना, कंपटीशन ज़्यादा है। हम पढ़ रहे हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के आज तक जो 14 और अभी जो चल रहे हैं 15, टोटल 15 राष्ट्रपति भारत को मिले हैं। 15 राष्ट्रपति के नाम पढ़ेंगे हम, ठीक है। उनसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या बनती है, अगर सीक्वेंस में याद करना चाहो तो कर भी सकते हो आप, लेकिन मैं कहता हूँ कोई खास ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। खास ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है तो आप कर भी सकते हो। मैंने यहाँ पे पहले लिख दिए हैं ताकि ज़्यादा टाइम ख़राब है न हो, कम से कम समय में हम पढ़ सकें। मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें जहाँ हमने राष्ट्रपति के बारे में, योग्यताएं हो गई, सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की है। शक्तियाँ कौन कौन सी, एक एक शक्ति को अच्छे से बताया मैंने। योग्यता क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या चाहिए, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मंत्रिमंडल या नियुक्तियाँ किस किस की करता है, इस प्रकार की चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति, उनसे रिलेटेड तथ्य यानी फैक्ट क्या क्या है जो हमें याद करने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, पहले राष्ट्रपति हमारे देश को, जो पहले राष्ट्रपति बने जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था, उस समय हमें राष्ट्रपति मिले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 1952 में फिर इलेक्टेड हुए, यानी 1952 से 62, तो इनका कार्यकाल था 12 वर्ष। कितना कार्यकाल था? 12 वर्ष। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सबको पता ये बात, तो पहले राष्ट्रपति। और सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। दो बार राष्ट्रपति बनने का, दो बार राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? तो आप कहोगे जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद भी करने की ट्रिक बताऊंगा मैं सबको, एक सीक्वेंस वाइज याद करने की, ठीक है। ये चीज़ जो याद नहीं करनी, क्योंकि इसको तो मैं एक मिनट में ख़त्म कर देंगे यहाँ कैसे कैसे याद किया जा सकता है। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे, आपका क्वेश्चन आता है। तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे लंबा कार्यकाल रहा, और कितने वर्ष रहा? तो लंबा कार्यकाल के रूप में इनका 12 वर्ष कार्यकाल रहा, ठीक है ना, लगभग 12 वर्ष कार्यकाल रहा। डॉक्टर राधा कृष्णन ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ऐसे राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय क्या थे? ये उपराष्ट्रपति थे, और बाद में ये क्या बने? राष्ट्रपति। क्योंकि अभी तक तो पहले राष्ट्रपति तो चुन ही लिए गए, मान लो क्वेश्चन आ जाता है, पहले राष्ट्रपति चुने गए, उस समय उपराष्ट्रपति था ही नहीं कोई। अब दूसरा जैसे ही राष्ट्रपति बनता है, वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं, पहले उपराष्ट्रपति रहे हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय, और बाद में क्या बन गए थे? राष्ट्रपति बन गए थे, यानी इलेक्शन में उनको निर्वाचन हो गया था राष्ट्रपति के रूप में। तो ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, या उपराष्ट्रपति के पद पे रहने के बावजूद जो राष्ट्रपति बने थे, वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है। डॉक्टर राधा कृष्णन थे, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन। जाकिर हुसैन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले दो थे, वो तो मुस्लिम नहीं थे। तो पहले जाकिर हुसैन क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, पहले क्या थे? मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यानी मुस्लिम धर्म से आने वाले राष्ट्रपति। क्योंकि भारत एक वो है जिनमें सभी धर्मों को एक समान माना गया है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम जो होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, दलित भी हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, चाहे किसी भी जाति के हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, उनको उतना अधिकार दिया जाता है जितना हर एक नागरिक को संविधान के अनुसार दिया जाता है। तो हमारे देश के प्रथम नागरिक जो होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, तो प्रथम पे भी बैठे हैं यहाँ पे जाकिर हुसैन। तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो यहाँ पे जातिवादी धर्म का कोई चक्कर नहीं रहता, हमारे देश का हर एक नागरिक समान होता है। क्या होता है?
और एक नागरिक समान होता है। ठीक है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन रहते हैं? तो जाकिर हुसैन रहते हैं। और पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई, पहले राष्ट्रपति, ऐसे पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पे रहते मृत्यु हो गई, पद पर रहते ऑफिस में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 2 साल से भी कम रहे थे, मान लो। ठीक है, 67 से। देखो यहाँ पे तो 12 साल है और यहाँ पे 5 साल है। यहाँ पे कितने हैं? 2 साल का गैप है मान लो। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 5 साल का। फिर यहाँ पे फिर 3 साल का। बस यहाँ पर 2 बार फ़र्क आया, बाकी सारे के सारे 5-5 साल के ही है। 2 बार क्या फ़र्क आया, वो भी क्यों आया? देखो, वीवी गिरी मतलब इनका क्या क्वेश्चन बनता है? देखो, वीवी गिरी का, ये पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति। ठीक है, समझ लो इस बात को। फिर क्या बने ये? जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये कार्यवाहक क्या बन जाते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के बाद जैसे ही चुनाव होता है, तो ये बन जाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने पहले थे। ठीक है, उसके बाद में उपराष्ट्रपति तो थे, वीवी गिरी क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, लेकिन वो कार्यवाहक राष्ट्रपति, क्योंकि इनकी जब मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान तो क्या होते हैं? ये कार्य संभालते हैं। क्योंकि हमने देखा होगा, पढ़ा होगा भी, जब राष्ट्रपति की कुर्सी जो खाली नहीं रह सकती, जब वो खाली हो जाए किसी कारणवश, तो उस पर कौन बैठते हैं? उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक कार्य करते हैं। और उपराष्ट्रपति अगर ना हो तो कौन करते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी प्रेजेंट ना हो तो उस उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश इसका क्या करता है? कुर्सी पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो उसी प्रकार हमने बताया, तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो है उनके पद पे रहते ही जैसे मृत्यु हो जाती है तो कार्य कौन संभालते हैं? उनके उपराष्ट्रपति, जिनका नाम था वीवी गिरी। जैसे ही वो क्या है? उपराष्ट्रपति थे, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। और उसके बाद इलेक्शन के बाद, ठीक है, कुछ महीने के बाद इलेक्शन होता है। इलेक्शन होने के बाद वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति, और जब राष्ट्रपति बनते हैं तो ये उपराष्ट्रपति का पद आते हैं। तो उसके बीच में एक क्वेश्चन आता है, पहले कौन से न्यायाधीश थे? एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यभार संभाला था किसकी कुर्सी का? राष्ट्रपति की कुर्सी का। तो पहले न्यायाधीश कौन से थे? हिदायतुल्लाह एकमात्र ही न्यायाधीश है जिन्होंने क्या किया? न्यायाधीश ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे और राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें पहले तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और बाद में राष्ट्रपति बने, तो उनका नाम क्या? वीवी गिरी। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद जो थे, इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु, पद पर रहते हुए मृत्यु। ठीक है, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और दूसरे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो जाती है। देखो, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। दूसरे राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है ना, 1995 के अंदर चुना। देखो, ये वो थे जिन्होंने मतलब इंदिरा गांधी के एक फ़ोन करने पर ही देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी, अशांति। ठीक है ना, किसके है? आंतरिक अशांति के नाम पे। ठीक है, और बहुत मतलब ये जो साल बीते थे बहुत खतरनाक थे। तो ये बहुत गलत काम किया था इन्होंने उस समय, देखा जाए तो। फ़ोन पे ही राष्ट्रपति की क्या? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। तो ये थे फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर संजीव रेड्डी थे। यहाँ पर पहले क्वेश्चन बनता था, आज नहीं बनता है, सबसे जवान या सबसे युवा राष्ट्रपति का खिताब किसको जाता था? तो सबसे युवा राष्ट्रपति का खिताब जाता था डॉक्टर संजीव रेड्डी को। और संजीव रेड्डी अब क्योंकि 64 साल के थे और ये भी 64 साल के, लेकिन दिनों का अंतर है, द्रौपदी मुर्मू को जाता है। द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे देश के राष्ट्रपति ने ये चुनी गई है, तो उनका जो अब वो सबसे युवा राष्ट्रपति। और
4-5 रिकॉर्ड है उन्होंने जो बनाए हैं, वो लास्ट में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो संजीव रेड्डी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे अभी बनता है, निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति, चुने गए राष्ट्रपति, यानी इनका किसी ने विरोध ही नहीं किया, निर्विरोध, यानी इसके अपोजिशन में कोई खड़ा ही हुआ नहीं था मान लो, तो संजीव रेड्डी जी ने क्या है, इनको सीधा का सीधा क्या बना दिया जाता है, राष्ट्रपति बना दिया जाता है, ठीक है। सबसे कम उम्र का खिताब इनको जाता था, या युवा राष्ट्रपति का खिताब इनको पहले जाता था, लेकिन जैसे ही 25 जुलाई 2022 को हमारे द्रौपदी मुर्मू जी शपथ लेते हैं, उनके बाद ये खिताब उनको चला जाता है। तो वो क्वेश्चन अब टूट गया यहाँ से, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह, पहले सिख राष्ट्रपति, पहले सिख राष्ट्रपति, पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह थे। और इन्होंने एक याद भी होगा आपको, एक जेबी वीटो जो थी, पॉकेट वीटो, जेबी वीटो का प्रयोग किया था ना, जेबी वीटो का प्रयोग किया था 1984 से लेकर, ये देखो 82 से लेकर 87 तक रहे थे। और इन्होंने 86 के अंदर क्या किया था, जेबी वीटो का प्रयोग किया था डाक विधेयक पर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है, कौन से, ठीक है, जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे आपके ज्ञानी जैल सिंह, डाक विधेयक पर 1986 में, 87 तक ये रहे थे, पहले सिख राष्ट्रपति थे, ठीक है। और ये डाक विधेयक कैसा विधेयक था, जिसके अंदर कुछ ऐसी मतलब चीज़ें थी भी, डाकिया जो है किसी के पत्र को खोल के पढ़ सकता था, ठीक है। तो ये उसके लिए गलत हो जाती, मतलब किसी का जो प्राइवेसी है वो लीक होने का खतरा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको जेब में डाला और भूल गए। और ये बाद में मतलब उसमें चला गया था संसद के अंदर, संसद ने बाद में इसको क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था, क्योंकि यहाँ से तो 87 तक तो कोई जिक्र नहीं हुआ, फिर बाद में यहाँ पे आके वैक्ट्रम के समय ये संसद में जाता है डाक विधेयक, और वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये बातें वहाँ की थी, वहाँ पे वो रद्द कर देती है अभी, ठीक है, ये फ़ायदा नहीं है, नुकसान है इसका। इनका क्या क्वेश्चन आता है, वैक्ट्रमन का, ठीक है। ये 98 साल तक जीवित रहे, 98 साल तक राष्ट्रपति रहे, ठीक है। ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति, ज़्यादा, और शायद ही ये क्वेश्चन कभी टूटेगा, ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति, सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति थे वो थे आपके आर वैक्ट्रमन, ठीक। ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति का खिताब जाता है इनको। इनका कोई, शंकर दयाल शर्मा का कोई क्वेश्चन नहीं बनता, आज तक आया ही नहीं है। के नारायण, पहले दलित राष्ट्रपति, पहले दलित राष्ट्रपति, पहले दलित राष्ट्रपति, यानी पहले कौन से दलित, जो पहली बार दलित जो थे उनका पहला भारत का नागरिक बनाया गया दलित राष्ट्रपति, यानी SC ST कैटेगरी है, उनसे कोई राष्ट्रपति बना था, वो थे के नारायण, ठीक है ना। के नारायण 1997 से 2002, उससे पहले कोई नहीं बैठा था। देखो कितनी बड़ी बात थी, मतलब हर नागरिक को समान समझते हुए हमने प्रथम नागरिक का दर्जा भी दिया है, ठीक है। पहले हमारा देश संविधान ये कुछ कहता है, तो पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो के नारायण, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम, दूसरे, देखो तीसरे मुस्लिम, पहला, दूसरा, ठीक है, और तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, बहुत बढ़िया। देखो तो कितना सबसे बढ़िया जो राष्ट्रपति मिले हैं आज तक, APJ अब्दुल कलाम, बहुत कितने प्रतिभा के धनी थे वो, ठीक है, कितने ज्ञानी थे, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो वो थे APJ अब्दुल कलाम, और राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई संबंध भी नहीं था, ठीक है। उनको बनाया गया था राष्ट्रपति, राजनीति से कोई संबंध नहीं था उनका, ठीक है। तो अराजनीतिक राष्ट्रपति, ठीक है, तो उन्हें APJ अब्दुल कलाम को बनाया गया था। प्रतिभा सिंह पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति, पहली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन होता है, तो ये आपके आती है, ठीक है। प्रणब मुखर्जी, कोई क्वेश्चन नहीं आता। रामनाथ कोविंद,
ये भी हैं, देखो पहले दलित राष्ट्रपति बने थे के नारायण, दूसरे दलित राष्ट्रपति यूपी से थे ये, ठीक है। और 25 जुलाई 2022 को इनका कार्यकाल पूरा हो गया और नए राष्ट्रपति हमें मिले हैं, नई राष्ट्रपति हमें मिली है जिनका नाम क्या है, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। अगले राष्ट्रपति हमें मिले हैं 25 जुलाई 2022 से लेकर इनका कार्यकाल 2027 तक रहने वाला है। अब कब तक रहेंगे ये तो इन पे डिपेंड करता है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर के हैं, 15वें राष्ट्रपति, ठीक है। दूसरी महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति, ठीक है। और इनका खिताब क्या जाता है, दूसरी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति खिताब जाता है इनको। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति, ठीक है। ऐसी राष्ट्रपति जो पहले कभी पार्षद तक रही है, ठीक है। और इनका संबंध है उड़ीसा से, बाकी चीज़ें अलग से पढ़ेंगे, इनकी उड़ीसा से इनका संबंध है। और ये ऐसी राष्ट्रपति है जो पहले राज्यपाल भी रह चुकी है, किसी झारखंड के राज्यपाल, उड़ीसा की रहने वाली है। होम जो इनका स्टेट है वो उड़ीसा है, राज्यपाल कहाँ के थे, झारखंड के थे, ठीक है। तो और आज़ाद भारत में, आज़ाद भारत यानी स्वतंत्र भारत या गणतंत्र भारत में जन्मे हुए, आज़ाद भारत में 58 में जन्म होता है इनका, भारत में जन्म लिया, ऐसी राष्ट्रपति जिन्हें आज़ाद भारत में जन्म लिया है, ठीक है। तो ये है राष्ट्रपति। कुछ क्वेश्चन है बाकी अलग से कर लेंगे। शपथ कब ली थी, तो 25 जुलाई। एक बात याद रखो, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है ना, ठीक है। तो जो थे नीलम संजीव रेड्डी जो थे, उनके बाद के सारे राष्ट्र, इन्होंने क्या थी, इन्होंने 25 जुलाई को शपथ ली थी, ठीक है। इनके बाद सभी के सभी 5-5 वर्ष है। देखो इससे पहले कुछ फर्क आया था, मान लो 2 वर्ष, एक में 2 वर्ष है, एक में 3 वर्ष, बाकी सबके 5-5 वर्ष है। 1977 से लेके आज तक जितने हैं वो कौन से हैं, 5-5 वर्ष है सबके। तो सभी का कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा, 25 जुलाई 1982 से 1987, 25 जुलाई 1987 से रहा, 25 जुलाई 1987 शपथ लेते हैं और 92 तरह, यानी इन्होंने सब ने जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उसके बाद में, देखो नीलम संजीव रेड्डी के बाद जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं सभी ने 25 जुलाई को शपथ ली है, 25 जुलाई को शपथ ली है। देखो कितनी अच्छी बात है, 25 जुलाई को। तो शपथ याद करने का एक ही मतलब कि 25 जुलाई को सभी ने शपथ लिया है और 25 जुलाई को इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। और कार्यकाल खत्म होने से पहले राष्ट्रपति को नियुक्त करना पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रपति की कुर्सी खाली नहीं रह सकती। अगर ऐसा इलेक्शन अगर खाली होती है तो 6 महीने से पहले के पहले इलेक्शन करवाना ही होगा। 6 महीने से पहले पहले क्या होगा, राष्ट्रपति को चुनना जरूरी होता है। उससे पहले उपराष्ट्रपति भी काम कर सकता है। जब मतलब कोई अनहोनी न हो तो क्या होता है, ऐसा 25 जुलाई को ही से पहले चुनाव कंप्लीट करवा के 25 जुलाई को शपथ दिला दी जाती है, ठीक है, ऐसा था। तो यहाँ से हमें याद करना है। सॉरी, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, सबसे लंबा कार्यकाल, एक बार रिवीजन लेते हैं। 2 बार राष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बने कौन थे, राधा कृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो पहली बार पहले राष्ट्रपति ऐसे भी दिन के पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। वीवी गिरी क्या थे, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और उसके बाद राष्ट्रपति बने। इनके समय में, इनके बाद में इन्होंने कार्यकाल संभाला। उसके बाद में जब ये राष्ट्रपति बने, इन्होंने यहाँ से उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति को छोड़ के एम हिदायतुल्लाह संभालते हैं और ये फिर राष्ट्रपति बनते हैं। तो इनका हिदायतुल्लाह
जो थे एम हिदायतुल्लाह न्यायाधीश थे। तो यहाँ पे पहले एक न्यायाधीश थे जिन्होंने क्या संभाला था, राष्ट्रपति का कार्यकाल कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी फखरुद्दीन अली अहमद की, और दूसरे मुस्लिम थे। ठीक है, दूसरे ऐसे थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। सचिव इन दो के सिवा और किसी की पद पे रहते हुए मृत्यु नहीं हुई, पूरा का पूरा कार्यकाल पूरे करके गए हैं। ये 2 साल के लगभग, 2 साल से कम ही रहे थे, ये 3 साल के लगभग मान लो। ठीक है, पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन दो को छोड़ के इन 2 राष्ट्रपति हमारे जो थे इनको छोड़ के बाकी सब अपना कार्यकाल पूरा करके गए हैं। देखो 5 साल, यहाँ पे 2, इन पे 3, बाकी सब 5-5 साल अपना पूरा, ये 12 साल। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले थे सजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे। पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, जेबी विट्टो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनसे कोई पहला दलित राष्ट्रपति थे। नारायण कलाम अराजनीतिक पहले महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रणब मुखर्जी से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। दूसरे दलित राष्ट्रपति जो हमारे रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू, अब जो हाल ही में है। ठीक है, दूसरी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। आज़ाद भारत में जन्म लिया है जिस राष्ट्रपति ने, तो वो थे गणतंत्र भी कह सकते हो, क्योंकि इनका जन्म बाद में हुआ है। सब से कम उम्र के राष्ट्रपति, 64 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन की है। ठीक है, लेकिन पहले सजीव रेड्डी के नाम पे जाता था, अब किन के नाम पे जाता है कम उम्र में राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। ऐसे राष्ट्रपति जो पहले राज्यपाल भी रह चुकी है। ठीक है, ऐसे उड़ीसा से बनने वाले हैं आदिवासी राष्ट्रपति है। आदिवासी आज तक कोई नहीं बना, ये बनाए गए हैं। इस प्रकार से याद किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और याद करने के लिए अगर आपको लाइन में याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हो। देखो, राजा कौन है? हमारे देश के राजा राधा कृष्ण है। कौन है? राधा कृष्ण। राजा राधा कृष्ण जाकर, यहाँ से लिखोगे जाकर गिरे। ठीक है ना, राजा राधा कृष्ण जाकर गिरे और अली अली चिल्लाए। ठीक है ना, राजा राधा कृष्ण जाकर गिरे। राजा कौन थे उस समय? राधा कृष्ण थे। ठीक है ना, तो राजा राधा कृष्ण जाकर गिरे और अली अली चिल्लाए। ठीक है ना, अली अली चिल्लाए। चिल्लाते ही क्या हो गए? रेडी तैयार हो गए। क्या हो गए? रेडी हो गए। और रेडी होके ज्ञान लिया। ठीक है ना, रेडी हुए ज्ञान लिया, रेडी हुए ज्ञान लिया। और ज्ञान लेके, ठीक है ना, वैक्ट्रमन, ये याद रखना, वैक्ट्रमन के पास गए। उन्होंने कहा और ज्ञान चाहिए तो शर्मा जी के पास जाओ, और ज्ञान चाहिए तो शर्मा जी के पास जाओ। और शर्मा जी ने कहा नारायण नारायण गाओ। ठीक है, शर्मा जी ने क्या कहा? आप नारायण भगवान का नाम लीजिए, आपको और ज्ञान प्राप्त होगा। तो नारायण नारायण, ठीक है, गाओ। और उन्होंने कलम से फिर इतने नारायण लिखे भी उनके प्रतिभा आ गई। उन पर क्या आ गई? प्रतिभा आ गई। प्रतिभा मतलब ज्ञान, इतना ज़्यादा ज्ञान आ गया ना। ठीक है, बाकी ये 3 आप लास्ट में याद रख लोगे। प्रतिभा के बाद सबने उनको प्रणाम किया और फिर वो राम का अवतार बने। ठीक है ना, राम का अवतार बने। और लास्ट में किसको छुड़ाया? द्रौपदी को। कृष्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी को छुड़ाया था ना। तो इस प्रकार से भी एडजस्ट हो सकता है। यानी दोबारा देख लो एक बार, राजा राधा कृष्ण जाकर गिरे, राजा राधा कृष्ण जाकर गिरे, अली अली चिल्लाए। क्या चिल्लाए? अली अली चिल्लाए। और अली अली जैसे ही चिल्लाए, अली अली भगवान को मतलब चिल्लाए। रेडी हो गए, तैयार हो गए। ठीक है ना, रेडी हो गए और ज्ञान के प्राप्ति के लिए निकल पड़े वैक्ट्रमन के पास। ज्ञान के प्राप्ति के लिए किस में निकल पड़े? वैक्ट्रमन के पास। वैक्ट्रमन ने कहा नहीं, शर्मा के पास जाओ। पंडित जो होते हैं, ज्ञान ज़्यादा होता था उनके पास, है ना। शर्मा ने कहा नारायण नारायण कलम से लिखो, नारायण नारायण कलम से लिखो। ठीक है, तो प्रतिभा आएगी। नारायण नारायण कलम से लिखो तो प्रतिभा आएगी। ठीक है, और सब प्रणाम करेंगे। ये 2 आप याद वैसे भी रख सकते हो, 14वें और 15वें। ठीक है, राजा राधा कृष्ण गिरे। ठीक है, राजा राधा कृष्ण जाकर गिरे, अली अली चिल्लाए, रेडी हुए।
क्या हुए, रेडी हुए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेक्टरमैन के पास गए। उन्होंने कहा शर्मा के पास जाइए। शर्मा ने कहा नारायण नारायण कलम से लिखिए, प्रतिभा आएगी, दुनिया प्रणाम करेगी। इस प्रकार से एक बार रिवीजन मार लो, 2-3 बार करोगे अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, बाकी अपने आप की ट्रिक या पहले आपने कोई ट्रिक से याद कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई ज़रूरी नहीं है मेरी वाली ट्रिक अप्लाई करना, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आप लेकिन फैक्ट अप्लाई कर लेना, ये काम आ जाएंगे। मैं नहीं कहता भी आपको कभी मेरी ट्रिक याद करनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आपसे और आसान ट्रिक बनती हो जिससे आपको याद रह जाते हो, आपके जो दूसरों को बताने वाली भी ना हो, वो ट्रिक बना लो। ठीक है ना, ऐसी भी ट्रिक बन सकती है। क्लियर हुआ बात? तो ये राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति का टॉपिक खत्म होता है हमारा, और हम चलेंगे फिर आगे उपराष्ट्रपति की ओर, उपराष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद सारी पॉलिटी आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरी प्ले लिस्ट इसकी बना दी गई है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। है बाकी पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना, पढ़ाते रहेंगे इसी प्रकार। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।